ऑपरेशन सिंदूर पर भी वोटों की राजनीति शुरू हो चुकी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के होते ही पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि भारत के आम नागरिकों को मौत के घाट उतार रहा है, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी की राजनीति शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्या देश जब आग की लपटों में जलता रहेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेगी? जी हां, क्योंकि जहां एक तरफ युद्ध सा माहौल है, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, करारा जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी राजनीति में व्यस्त हो चुकी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी अब साफ साफ उजागर हो रही है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है? सवाल के जवाब आपको बताएंगे। और क्या अब बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, उस पर भी आएंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का आगाज ही हुआ था कि भारतीय सेना ने साहस और हिम्मत दिखाकर पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लेने की शुरुआत ही की थी कि उतने में ही बीजेपी ने अपनी राजनीति करना शुरू कर दिया है। और शर्म की बात तो यह है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान ने हमारे लगभग 18 नागरिकों को मार गिराया है। बावजूद उसके सरकार ने अपनी बेशर्मी को उजागर कर दिया है, पोस्टर की राजनीति करना शुरू कर दिया है। साफ देखा जा सकता है कि पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सी फोटो लगाई गई है, जिसमें आपको कहीं भी सेना की तस्वीर नजर नहीं आएगी, जो ये साफ जाहिर करती है कि ऑपरेशन सिंदूर भी अब सरकार के लिए वोट इकट्ठा करने का एजेंडा बन गया है। और यह हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें देखिए आप, ये साफ जाहिर कर रही हैं कि बीजेपी अपनी वोटों की राजनीति करना शुरू कर चुकी है। और केवल तस्वीरें ही नहीं बल्कि खबरें भी मौजूद है हमारे पास। खबरों में भी साफ लिखा हुआ है, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, शिवसेना ने पीएम मोदी को बताया योद्धा, लगाया पोस्टर। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से पोस्टरबाजी चल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि खबर देखिए आप, इसमें साफ लिखा भी है कि शिवसेना ने पीएम मोदी को बताया योद्धा, मतलब फुल हवाबाजी चालू है। सरहद पर हमारे वीर जवान लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठे हैं। पहलगाम से लेकर अब पूंछ में भी कई नागरिकों की जानें गई हैं, लेकिन बीजेपी ने अब भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद नहीं किया है। पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि सारा काम तो सरकार ने किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्टर में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सी तस्वीर है, जिसमें उन्होंने आर्मी के कपड़े पहने हैं। लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि इस पोस्टर में ना तो सेना के जवानों की फोटो है, ना तो उन 2 बेटियों की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की थी। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या केवल सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्योंकि सेना का ना तो खबरों में जिक्र किया गया है और ना ही तस्वीरों में। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर के जरिए वोटों की राजनीति शुरू की है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अब इस मामले को भी, इस एयर स्ट्राइक को भी एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में बखूबी इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि अभी कई चुनाव जो साधने हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए हैं कि पुलवामा के दौरान भी ऐसा ही कुछ होता नजर आया था, और एक बार फिर पहलगाम में भी विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी देने वाली है, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और जो हो रहा है इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया गया था कि राजनीति होगी, पर इतनी जल्दी इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन भाजपाइयों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का आगाज होते ही राजनीति शुरू कर दी, जो कि काफी शर्म की बात है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जगहों पर शिवसेना ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए पोस्टर लगाए हैं। खासतौर पर ये पोस्टर दादर में लगाया गया है।
इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरा देश एक स्वर में प्रधानमंत्री और भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है। विपक्ष ने भी इस अहम वक्त में भारतीय सेना और केंद्र सरकार के साथ खड़े रहने का वादा किया है। तो देखा आपने, खबरें भी ये साफ जाहिर कर रही हैं कि पोस्टर लगाकर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री मोदी को ही योद्धा बताया है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पोस्टर से भारतीय सेना को हटा देना ये कितना सही है? ये तो अपने आप में ये साफ कर रहा है कि बीजेपी इस स्ट्राइक के पीछे भी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन हर चीज का अपना एक अलग समय होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरह के पोस्टर और इस तरह की राजनीति को करके ये साफ कर दिया कि बीजेपी एक बार फिर देश से ऊपर अपनी राजनीति रखती है। आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोर्चा संभाला है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी दौरों को कैंसिल करके मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर चर्चा हुई है, प्लान तैयार हुए हैं और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह तक ने मोर्चा संभाल रखा है। बैठकों पर बैठकें जारी है, समूचा विपक्ष एक है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ बीजेपी नेता, कुछ बीजेपी के सहयोगी अभी भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब बीजेपी के इस कृत्य को लेकर, इस पोस्टर को लेकर काफी निंदा जताई जा रही है। देखिए, आवेश तिवारी पत्रकार है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? पूंछ समेत सीमावर्ती इलाकों से जो खबरें मिल रही हैं, वीडियो मिल रहे हैं, उनसे कलेजा फट रहा है। मृत्यु में जश्न मनाने वाले ये कौन है? और उनका ये सवाल पूछना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि कल रात से ही पूंछ में पाकिस्तानी सेना अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। खबर है कि 18 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, हमारे कई जवान भी शहीद हुए हैं। बावजूद उसके बीजेपी अभी भी इस पोस्टर के जरिए राजनीति करने में लगी है, और राजनीति नहीं बल्कि इस पोस्टर से सेना को हटाकर जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उन्हें इस पोस्टर से हटा दिया गया है। बीजेपी ने कहीं न कहीं सेना का अपमान तो किया है, क्योंकि जिस वक्त सरहदों पर हमारी सेना, हमारे जवान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वक्त बीजेपी पोस्टर की राजनीति करने पर उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी को योद्धा बता रही है, क्योंकि पते की बात तो ये है कि ये पोस्टर बीजेपी के ही सहयोगी दल शिवसेना की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें आपको केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आएंगे और शिवसेना के कुछ नेता दिखाई देंगे, जो ये साफ जाहिर कर रहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। इस स्ट्राइक के तहत भी बीजेपी कई जगहों पर वोट इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक में चुनाव जो आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति करने का समय चुना है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस वक्त ये राजनीति करने का सही समय है? क्या इस पोस्टर के जरिए बीजेपी अपनी राजनीतिक एजेंडे को सेट करना चाहती है, वोट इकट्ठा करना चाहती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।